गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेक्टर कैलकुलस में आज हम आप लोगों को ग्रीन्स थ्योरम समझा रहे हैं। तो देखिए, ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन, तो पहले इसका प्रूफ बता देते हैं क्योंकि एग्जाम में प्रूफ भी आ जाता है ग्रीन्स थ्योरम का। और वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए जिस थ्योरम का आप यूज कर रहे हैं वो थ्योरम कैसे प्रूफ हुई है। तो चलिए, सबसे पहले क्या होता है, ग्रीन्स थ्योरम है क्या? ग्रीन्स थ्योरम है सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल का रिलेशन। यानी ग्रीन्स थ्योरम में हम क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में या लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, या फिर कह सकते हैं डबल इंटीग्रल को सिंगल में और सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखें, अगर हमने ऐसा कोई क्लोज्ड रीजन लिया एक्स वाई प्लेन में जो बाउंडेड है किसी सिंपल क्लोज्ड कर्व से, जहां पर आपने जो दो फंक्शन लिए हैं फाई और साई दोनों ही कंटिन्यूअस हैं, दो पार्शियल डेरिवेटिव सारे कंटिन्यूअस हैं, तो आप लोगों को क्या प्रूफ करके लाना है, साई डी एक्स प्लस फाई डी वाई की वैल्यू डेल फाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई होगी। वेक्टर नोटेशन में हम इसे ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू कर्ल एफ डॉट एन डी एक्स, वेयर एन इज द नॉर्मल वेक्टर। तो देखिए, स्टोक्स थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी है, स्टोक्स थ्योरम का यूज करके हम ग्रीन्स थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो स्टोक्स थ्योरम होती है कर्ल एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। अब हम एक काम करते हैं, एक फंक्शन एज्यूम करते हैं। हमने ऊपर क्या एज्यूम किया है, फाई और साई दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उन फंक्शन से हमने क्या बनाया, एफ। एफ फंक्शन क्या है, साई आई प्लस फाई जे। आप लोगों को पता है यहाँ पर हमें काई की जरूरत है, कर्ल एफ की। तो कर्ल एफ का फॉर्मूला होता है डेल क्रॉस एफ। कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, आई जे के लिखिए, डेल की वैल्यू आप लोगों को पता है डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के हम अपने लेक्चर में कई बार बता चुके हैं आप लोगों को। तो डेल की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए आई जे के कोफिशिएंट को, एफ में से भी आई जे के कोफिशिएंट लीजिए, के है नहीं तो क्या होगा, जीरो। तो आई का हो गया साई, आई का हो गया आपका साई, और जे का हो गया फाई, और के का हो गया जीरो। चलिए कर्ल एफ, कर्ल एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट आप लोगों को सॉल्व करना आता है। देखिए, आई के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, ये जीरो, ये डेल फाई अपॉन डेल जेड माइनस का, जे के रेस्पेक्ट में बनाइए दिस वन जीरो, एंड ये क्योंकि बीच में हम माइनस साइन लेते तो माइनस माइनस प्लस हो गया, के वाला लीजिए तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स एंड डेल साई अपॉन डेल वाई। अब देखिए हमने कौन सा प्लेन लिया हुआ है, जेड प्लेन, तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, के। तो इसको एक्स वाई प्लेन, सॉरी एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में जेड क्या होगा, जीरो। और अगर हम पैरेलल में लेते हैं तो क्या लेते हैं, यानी कि जो उसके नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा, एक्स वाई प्लेन में नॉर्मल वेक्टर का मतलब एन इज इक्वल टू के, क्योंकि जेड के अकॉर्डिंग कौन सा वेक्टर होता है, जेड के रेस्पेक्ट में के, एक्स में आई और वाई में जे, तो जेड में होगा के। इसका मतलब नॉर्मल वेक्टर कौन सा है, के, क्योंकि आपने एक्स वाई प्लेन कंसिडर किया है। कर्ल एफ डॉट के, तो देखिए कर्ल एफ ये रहा, के की के से ही वन आती है, तो के की के से की कितना आ गया, क्योंकि आई के साथ भी जीरो और जे के साथ भी जीरो, के की डॉट प्रोडक्ट केवल के की के साथ क्या आएगी, डेल फाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई। अब आप लोगों को एन की वैल्यू पता है, कर्ल एफ बल्कि पूरी कर्ल एफ डॉट एन की वैल्यू पता है, तो कर्ल एफ डॉट एन डी एस में ये वैल्यू डाल दीजिए, क्योंकि स्टोक्स थ्योरम में एक पार्ट हमें पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए, एफ डॉट डी आर। देखिए हमारे पास एफ भी है और डी आर क्या होगा, क्योंकि आई और जे में पढ़ रहे तो डी एक्स आई प्लस डी वाई जे लिख दीजिए। आई की आई से करिए साई डी एक्स, जे की जे से करिए फाई डी वाई। अब ये बताइए दोनों आंसर, दोनों की वैल्यू उठाकर कहाँ पुट कर देते हैं, इक्वेशन ए में जो आपने स्टोक्स थ्योरम लिखी है। तो देखिए प्रूफ हो गई हमारी ग्रीन्स थ्योरम। यानी हमने कुल मिला के क्या किया, हमने सबसे पहले एक रीजन कंसिडर किया जो कि एक क्लोज सरफेस है, एक्स वाई प्लेन में लिया हुआ है, दो फंक्शन कंटिन्यूअस लिए हुए हैं, उससे हमने एफ निकाला। एफ फंक्शन माना हमने क्या, एक फंक्शन के आगे आई लिखा फाई आई प्लस ये रहा साई आई प्लस फाई जे, एक फंक्शन माना। हमने क्या किया, स्टोक्स थ्योरम का यूज किया, क्योंकि स्टोक्स थ्योरम में क्या है, सरफेस इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर हमें किस चीज की जरूरत है, कर्ल एफ की, एन की। तो एन क्या एक्स वाई प्लेन है, तो एन वेक्टर कौन सा होगा, के। ओके, कर्ल एफ निकालिए, क्या होता है डेल क्रॉस एफ, आपको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना आता है। कर्ल एफ की डॉट प्रोडक्ट जब आप एन से करेंगे तो के की केवल कैसे होगी, आई की के से भी जीरो और के की जे से भी जीरो, तो के डॉट के वन होगा, वैल्यू आ गई। एक काम कर लिए, एक साइड क्या है स्टोक्स की, कर्ल एफ डॉट एन डी एस, इसमें वैल्यू रख दीजिए। फिर हमें क्या चाहिए, राइट साइड एफ डॉट डी आर, हमें एफ पता है, डी आर हमने लिखा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, डॉट करेंगे आई की आई से जे की जे से होगी,
तो हमारे पास सी एफ डॉट डी आर की वैल्यू भी आ गई। दोनों वैल्यू उठाइए और इक्वेशन नंबर ए में पुट करिए, तो आपकी ग्रीन्स थ्योरम प्रूफ हो गई। चलिए ग्रीन्स थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए क्या लिखा है, हमें वेरीफाई करनी है ग्रीन्स थ्योरम को। वेरीफाई का मतलब है आप लोगों को लेफ्ट और राइट दोनों साइड प्रूफ करनी है। तो चलिए पहले राइट साइड ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, किससे कंपेयर करेंगे, इससे, राइट साइड से, साई डी एक्स प्लस फाई डी वाई। तो करिए साई की वैल्यू क्या हो गई, साई डी एक्स, डी एक्स के साथ जो है वो साई है और जो डी वाई के साथ है वो क्या है, फाई है। चलिए हमें क्या करना है, हमें करना है फाई का डिफरेंशियल। देखिए अब एक काम करते हैं, पहले लेफ्ट साइड ही प्रूफ कर देते हैं। चलिए क्या होगा बोलिए, डेल साई अपॉन डेल वाई करिए, इसका पार्शली कितना होगा 2y, क्योंकि जब आप y में पार्शली करते हैं x कांस्टेंट की तरह ट्रीट करता है। फाई का x में करिए -2y। देखिए याद रखने का तरीका, फाई के साथ y है बट डिफरेंशियल x में हुआ है, साई के साथ x है बट डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y हुआ है पार्शली। अब एक काम करिए, दोनों वैल्यू आ गई, v है, हम क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल करिए, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल साई अपॉन डेल वाई, डी एक्स डी वाई। वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, क्या है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू -2y और डेल फाई अपॉन डेल वाई की वैल्यू भी -2y। तो ये आपका आ गया डी एक्स डी वाई, यहाँ से क्या होगा -4y, -4 को कॉमन लीजिए, डबल इंटीग्रल y डी एक्स डी वाई। अब देखिए एक्स वाई, तो ये लिमिट x की होगी और ये y की। तो देखिए x की लिमिट क्या है 0 to a और y की लिमिट क्या है 0 to b। तो कितना आ गया आपका -4। सबसे पहले एक काम करिए, 0 to a, y में इंटीग्रल करिए, dx अलग करिए, तो y dy का क्या होगा y²/2 और लिमिट क्या है 0 to b, 2 से ये कैंसिल तो -2 आ गया, 0 to a, बताइए क्या बनेगा b² dx, b² कॉमन आ जाएगा बाहर और dx का इंटीग्रल हो गया 0 to a, तो आपका आंसर आएगा -2b²a। आप देखिए फिर दोबारा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल साई अपॉन डेल वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, -4y का -4 हमने बाहर लिया, y ये रहा, एक्स वाई का मतलब x की लिमिट 0 to a और y की 0 to b, दोनों लिमिट सब्सटीट्यूट की। पहले y dy का इंटीग्रल किया y²/2, तो आंसर आया b²/2 अपॉन 2 से ये वाली कैंसिल -2, b² कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रल है 0 to a, तो आंसर आ गया आपका -2b² अपॉन a। ये आंसर है आप लोगों। अब एक काम करिए, से दूसरी साइड से सॉल्व करिए। ये तो आप लोगों की कौन सी प्रूफ हुई है, लेफ्ट हैंड साइड, और अगर राइट हैंड साइड आप प्रूफ करते हैं तो राइट हैंड साइड क्या होगी आप लोगों की, एक काम करिए पहले कर्व ड्रॉ करिए। आप लोगों को कहा x = 0 है, तो x = 0 और y = 0, x एक्सिस हो गई, y = 0 और ये हो गई x = 0 y एक्सिस। उसके बाद आपसे कहा x = a, x = a माने y के पैरेलल एक लाइन खींचिए, x = a, फिर कहा y = b, तो x के पैरेलल खींचिए, y = ये कर्व है आप लोगों का। कैसे मूव करना है आपको, पूरा कर्व कब क्रॉस करोगे, जब आप इस तरह पूरे कर्वों पे मूव करोगे, ये C1, ये C2, ये C3 और ये C4। जब यहाँ y 0 है तो dy क्या हो जाएगा 0, x कांस्टेंट है dx क्या हो गया 0, y कांस्टेंट है dy क्या हो गया 0, x 0 है तो dx भी क्या हो गया 0। यानी कि जो आप लोगों को CF.dr निकालना है वो किस किस पर निकालना है, C1 पर F.dr प्लस C2 पर F.dr प्लस C3 पर F.dr और यहाँ पे C4 पर F.dr, यानी कि 4 पर आप लोगों की वैल्यू फाइंड करनी है, तब आप जाके पूरे कर्व पर मूव करेंगे। तो आपका जो F.dr है वो क्या है, डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है आप लोगों को F.dr की, तो हमारे पास F.dr की वैल्यू क्या है, ये क्लोज्ड कर्व के लिए है, तो ये क्लोज्ड का साइन है आप लोगों का C। हमें डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है x² + y² dx -2xy dy, ये है आपकी F.dr की वैल्यू। तो चलिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले कर्व पर आइए, पहला कर्व क्या कहता है dy 0, यहाँ 0 कर दीजिए और y 0, y को 0 किया, केवल क्या बचेगा x² dx। तो देखिए x² dx, पहले कर्व में देखिए लिमिट और लगा लीजिए, ये क्या ओरिजिन यानी कि 0 0, ये पॉइंट क्या x = a यानी a 0, क्योंकि x = a और y = 0 लाइन से काटा तो a 0। अब देखिए इसे कौन काट रहा है, x = a और y = b, दैट इज दिस इज ab।
यहाँ देखिए कौन कैंसिल करा, y इक्वल टू बी और x इक्वल टू 0, यानी कि 0b ये पॉइंट होगा। अब देखिए इसमें x की लिमिट क्या है, 0 टू a। दूसरे कर्व में देखिए, दूसरे कर्व में बताइए क्या है, dx 0x a है, तो यहाँ पर dx को 0 करिए और x की जगह रखिए a माइनस का 2ay dy। किसकी लिमिट लेनी है, y की। देखिए y की लिमिट क्या है, 0 टू b प्लस नेक्स्ट पर जाइए थर्ड कर्व, dy 0 है तो dy खत्म और y कितना है b, तो यहाँ y को b रखिए, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। काय में आ रहा है, x में, x में आ रहा है आप लोगों का। अगर x में आ रहा है तो देखिए x की लिमिट क्या है, a टू 0। चलिए फोर्थ कर्व पर आइए, क्या कहता है, dx 0 x 0। तो देखिए जब हमने dx को 0 किया, x को 0 किया, ये पूरा कर्व का आंसर क्या हो गया, 0। तो यानी कि फोर्थ कर्व आप नहीं लेंगे, एक काम करिए इसका इंटीग्रल करिए, एक्स क्यूब बाई 3 0 टू ए माइनस 2a को बाहर लीजिए, वाई स्क्वायर बाई 2 0 टू बी, इसका इंटीग्रल करिए एक्स क्यूब बाई 3 बी स्क्वायर एक्स ए टू 0। ये क्या आएगा, ए क्यूब बाई 3, 2 से 2 कैंसिल, माइनस कितना आया, ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना होगा, दोनों 0 माइनस ए क्यूब बाई 3 माइनस ए बी स्क्वायर। तो देखिए इसे ए क्यूब बाई 3 से कैंसिल, आंसर आ गया माइनस 2ab स्क्वायर। तो देखिए ये क्या था, साइड आपकी RHS और ये थी LHS। तो आप लोगों की ये साइड चल रही थी RHS। देखो दोनों आंसर सेम है, -2, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -2ab स्क्वायर। तो यानी कि आपका प्रूफ हो गया, यानी कि क्या प्रूफ हो गया, हैंस आप लोगों ने प्रूफ किया डबल इंटीग्रल। ये क्या था आपका, डेल फाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई dx dy इक्वल टू क्या हो गया, c। ये क्या था आप लोगों का, साई dx प्लस फाई dy। तो क्या लिखेंगे, हैंस, या लिखे देयरफॉर ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड, यानी आपकी ग्रीन्स थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाइड। दोबारा देखिए एक बार, कर्व दिया हुआ रेक्टेंगल पर चलना है, तो देखिए x इक्वल टू 0 आपकी y एक्सिस है, y इक्वल टू 0 x एक्सिस है, x इक्वल टू है y के पैरेलल, y इक्वल टू भी इसके पैरेलल। अब देखिए y इक्वल टू 0 तो dy 0 होगा, x इक्वल टू a है तो dx 0 होगा, y इक्वल टू b है तो dy 0 होगा, x इक्वल टू 0 है तो dx 0 होगा। यानी कि आप लोगों को क्या करना है, पूरे एक कर्व का करने के लिए चारों कर्व पर जाना है। तो C1 C2 C3 C4, पहला कर्व क्या कहता है, देखिए वैल्यू में गिवन है तो हमें f.dr निकालने की आवश्यकता नहीं है। हमें पहली वैल्यू क्या दी, y 0 है, dy 0 है पहले कर्व पर, तो dy को रखिए 0, y को रखिए 0, केवल क्या बचा, एक्स स्क्वायर dx। लिमिट भी इसी कर्व पर लोगे, फर्स्ट पर 0 टू a, क्योंकि x की चाहिए। दूसरे कर्व पर आइए, x कहता है a और dx 0, dx 0 ये खत्म हो गया, x की जगह a रखिए -2ay dy। अब y की लिमिट लेनी है 0 टू b। थर्ड कर्व क्या कहता है, dy 0, तो dy खत्म और y की जगह रखिए b, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dx। और यहाँ x की लिमिट क्या है, a टू 0। थर्ड कर्व पर जाइए, क्या कहता है थर्ड कर्व, dx भी 0 और x भी 0, dx 0 x 0, पूरा कर्व 0 हो गया। इंटीग्रल करिए, इंटीग्रल आप लोगों को करना आता है और लिमिट ले सकते हैं। एक बार ये वाला भी पार्ट देख लीजिए, हमने यहाँ से कंपेयर किया इससे, तो साई की वैल्यू और फाई की वैल्यू पता चल गई। हमें क्या पता है, राइट, हमें जो लेफ्ट साइड निकालनी है वो क्या है, फाई का डिफरेंशियल एक्स में और साई का वाई में। तो फाई का एक्स में करिए -2y, साई का वाई में करिए 2y, दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, कितना हो गया -4y। -4 को कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, y dx dy। x की लिमिट क्या है, 0 टू है, y की लिमिट क्या है, 0 टू b। इंटीग्रेट आपको करना था दोनों साइड इक्वल, इसका मतलब ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई हो गई। अगर आप लोगों को वेरीफाई करने के लिए दी जाए तो आपको दोनों साइड करनी है, और आपको केवल एवेल्युएट करने के लिए, यानी कि सॉल्व करने के लिए दी जाए कि इसका आंसर फाइंड करिए, तो आपकी मर्जी है, आपको जो साइड इजी लगी करने में आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तब आपको दोनों तरफ से वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होगी ग्रीन्स थ्योरम। हम कोशिश करेंगे 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को और भी ग्रीन्स थ्योरम के करा दें, ताकि आप लोगों के एग्जाम में क्लियर हो जाए। Please like and subscribe my channel. Good day and take care.